सप्लीमेंट्री बजट क्यों लाया जाता है, पहले इसको क्योंकि आपके मार्फत से हम जनता को बताना चाहेंगे। बजट के बाद अगर खर्चे बढ़ गए, ज़रूरत हो गई काम के लिए, तो बजट में प्रावधान नहीं रहने पर JCF झारखंड कंटिजेंसी फंड से हम रुपये निकाल करके विभाग को देते हैं। लेकिन हर खर्च पर सदन की अनुमति चाहिए। सिद्धांत ये है डेमोक्रेसी में, पैसे सरकार का नहीं, पैसे जनता का है और सदन को ही अधिकार है पैसे खर्च करने का या टैक्स लगाने का, दोनों का, खर्च का और टैक्स लगाने का दोनों का अधिकार उसी हो, उसी की अनुमति से हम लोग खर्चा भी करते हैं। तो अनुपूरक बजट लाया जाता है जो मांग आवश्यकता के अनुसार होता है और कभी सेंट्रल से पैसा आ गया, जैसे इस बार आया है 15वें वित्त आयोग से पैसा आया 448 करोड़ कुछ पैसे, तो उसको बांट देना है विभाग को, स्वास्थ्य विभाग के लिए आया देना है, तो उसको भी लाते हैं बजट के रूप में हम लोग, अनुपूरक बजट के रूप में सदन में, अब पारित करा के तब विभाग को देते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं। अब है कि आपका सवाल कि कितना का बजट था, तो बजट अनुपूरक बजट 2,963 करोड़ 12 लाख विभिन्न विभागों का अगर ब्यौरा चाहिए तो मेरे पास है, देंगे, लेकिन उतना बड़ा लंबा क्यों कीजिएगा, था जिसमें मुख्य रूप से स्वास्थ्य विभाग और ऊर्जा विभाग का था। ज़रूरत थी उनको, उन्होंने मांगा, उनको पैसे सरकार ने दिया। देखिए आपके पास, सरकार के पास जो पैसे आते हैं बहुत स्पष्ट है, उस पैसे को आप जनहित में लगाएं। और जैसे अपने भाषण में कहा मैंने, एक्सपेंडिचर का थ्योरी है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। हर पैसे जो खर्चा करें आप, तो सोसाइटी को उसका एडवांटेज, लाभ मिलना चाहिए, उस तरह से खर्चा होना चाहिए। अब जिस तरह से खर्चा पिछले सरकार में हुआ था उससे सोसाइटी को लाभ नहीं हुआ। 2,000-3,000 रुपये पर प्लेट खाना खाए, उनका पेट भरा, उनको स्वाद लगा होगा, उनको फ़ायदा हुआ होगा, जन साधारण को उस पैसे से फ़ायदा नहीं हुआ। तो हमने बताया कि हमारी सरकार है, हर पैसे का हिसाब रखती है, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिचर पर काम करती है। हम देखते हैं, वित्त मंत्री के हैसियत से भी देखते हैं, पैसा आता है, देखते हैं खर्च कीजिएगा, क्या फ़ायदा होगा, इसीलिए लाए हैं आउटकम बजट का कंसेप्ट। अब खर्च कीजिएगा तो उसका आउटकम क्या है, आउटपुट क्या होगा, और फिर आउटकम का असर आउटकम में कैसे होगा, दोनों अलग अलग है। आउटपुट की है एक है, आउटकम अलग है, तो दोनों में कैसे होगा। तो वही जैसे उन्होंने कहा दो विभाग का उनको जवाब भी मैंने दिया। दोनों विभाग जरूरी विभाग हैं, उस पर जो खर्च होगा हमारा, एक तो सेंटर से पैसा मिला था 15वें वित्त आयोग के द्वारा, तो देना था हमको, इसलिए दिए उनको। लेकिन जब खर्च होगा तो हम देखेंगे, सरकार देखेगी कि कैसे इसका उपयोग होता है। नहीं, एक ने सलाह दिया है, अब तो कल पहले इंट्रोड्यूस तो हो जाए बिल, उसके बाद में उस पर चर्चा होगी। अभी तो कल्पना की बात हो जाएगी, इंट्रोड्यूस हो जाएगा, सदन का भाग बन जाएगा, हिस्सा बन जाएगा, तब उसमें सवाल पूछे तो बढ़िया रहेगा। ये कहा जाए कि इसमें जो पहले डेथ वारंट का जो बैलेंस था उसको हटा के उम्र कैद की बात कही जा रही है। देखिए ऐसा है, प्राण लेने का किसको अधिकार है बताइए? जान लेने का अधिकार सिर्फ ईश्वर को है। ईश्वर ने प्राण दिया है, वही ले सकता है। जन्म दिया, मृत्यु के रूप में प्राण ले लेता है। मेरे ख्याल से मैं उस मत का हूँ कि राज्य को अधिकार नहीं है किसी के प्राण लेने का, इसलिए मैं फांसी के विरुद्ध रहता हूँ।